अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ओवरलैप नेक बनाना सीखेंगे, जिसमें हम जॉइंटर लेस भी फिक्स करेंगे। बहुत ही आसान मेथड के साथ मैं ये नेक डिज़ाइन आपको बनाना सिखाऊंगी। ये मेथड आपने पहले कभी नहीं सीखा होगा। नीचे से आप इसकी पट्टी देख सकते हैं, बैक साइड भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, फुल वॉच करना है और आप इस डिज़ाइन को अपने विंटर के ड्रेसेस पे बना सकते हैं। तो नेक डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमने पट्टियाँ कट करनी है। तो यहाँ पे देखिए, किनारी वाली साइड जो कि बुकरम की सीधी साइड होती है ना, वो नहीं लेनी। उरेब साइड से हमने अपनी पट्टियाँ कटिंग करनी है। तो यहाँ पर जो मैंने पट्टियाँ कटिंग की हैं, 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है इसकी चौड़ाई, मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसकी लेंथ भी हम मेजर कर लेते हैं। अगर आप इसी साइज़ का नेक बनाना चाहते हैं तो सेम मेजरमेंट्स के साथ आप इस नेक डिज़ाइन को रेडी कर सकते हैं। 21.5 इंचज़ हमारी पट्टी की लेंथ है। तो यहाँ पे देखें, फैब्रिक मेरे पास कम था, बीच में इसके मैंने जोड़ डाल के तो दोनों किनारे जोड़ के ओपन करके प्रेस कर लिया है, क्योंकि हमने उरेब ही पट्टियाँ ली हैं और उरेब ही फैब्रिक पर इसको हमने पेस्ट करना है। अब हम पट्टियों को उरेब फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेंगे अच्छे से। दूसरी पट्टी को भी थोड़ा सा गैप छोड़ के पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे आपने दबाव देख लेना है, वीडियो में जितना मैंने छोड़ा है इतना ही दबाव आपने फैब्रिक का छोड़ना है और बाकी फैब्रिक कटिंग कर लेना है। अब दोनों किनारों वाली साइड से फैब्रिक को इस ग्लू के साथ आपने पेस्ट कर देना है दोनों साइड से, और पट्टी हमारी कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगी। अब पट्टी की एक साइड पर हमने इस तरह से जॉइंटर स्टिच कर लेनी है। जॉइंटर जब आपने स्टिच करनी है तो बिल्कुल भी ना तो आपने पट्टी में खिंचाव डालना है और ना ही लेस में खिंचाव आना चाहिए। बिल्कुल फ्लेक्सिबल आपने दोनों चीज़ों को स्टिच करना है। अब दूसरी साइड की पट्टी को थोड़ा सा बढ़ा के देखें रखेंगे और साथ ही इसमें भी हम लेस अपनी जो है वो लगा लेंगे दूसरे किनारे पर। आपने वीडियो पे फोकस करना है। जिस तरह से मैं पट्टी और लेस को रख रही हूँ, सेम इसी तरह से आपने भी सिलाई लगानी है। इसके बाद यहाँ पे देखें, हमारी दोनों पट्टियाँ हमने स्टिच कर ली हैं। एक पट्टी के हाफ तक मैंने लेस लगाई है और एक पट्टी के बिल्कुल फुल में हमने लेस लगानी है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको आयरन करके हमने बैक साइड की तरफ फोल्ड कर देना है और बाकी का फैब्रिक भी अंदर की तरफ फोल्ड करके लेस के किनारे तक इसको हमने इस तरह से फोल्डिंग करके क्रीज बना लेनी है। आप चाहें तो इसको हैंड स्टिच भी कर सकते हैं या इसके ऊपर अगेन एक सिलाई भी लगा सकते हैं। तो हमारी पट्टी कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर देखें एक पेपर लेना है। मैंने ये कैटलॉग के 2 पेपर हैं, इनको मिड में सिलाई लगा के बड़ा एक पेपर जो है वो बना लिया है। तो इसी तरह से आप भी एक पेपर बना सकते हैं। अब हमने इस पे हाफ नेक जो है अपना ड्रॉ करना है, फुल नेक इस पे ड्रॉ नहीं हो सकता। तो इस तरह से पहले हम मार्जिन लाइन लगाएंगे, उसके बाद जितना आपने ब्रॉड नेक पहनना है उसके अकॉर्डिंग आपने मार्किंग कर लेनी है। मैं 3.5 इंचज़ पे मार्किंग करूँगी और इस लाइन को हमने बिल्कुल नीचे तक स्केल के साथ जो है ना वो सीधा कर लेना है। यहाँ से आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। जो मेथड मैं आज आपको बताऊंगी, इसके साथ आप बहुत आसानी से हर जो है ना साइज़ का नेक बना सकते हैं। नेक की लेंथ मैं 7 इंचज़ ले रही हूँ। अब इसके बाद हमने जो है वो नेक को शेप दे लेनी है। यहाँ पर देखें, मैं डायमंड शेप का नेक ड्रॉ कर रही हूँ। आप इसको राउंड शेप भी दे सकते हैं या वी शेप में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह से बनाऊंगी। अब ये जो पट्टियाँ हमने रेडी की हैं, इस पट्टी की जो जॉइंटर लेस वाली साइड है वो हमने नेक की दूसरी अपोजिट साइड पे रखनी है और लेस वाली साइड जहाँ पे हमने ये देखें जीपीओ लेस लगाई हुई है ना, उसको हमने नेक की अंदर साइड पे रखना है। अब आपने आयरन लेनी है और आयरन को हीटअप कर लेना है, लेकिन यहाँ पे रेशमी फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा आपने आयरन हीटअप नहीं करनी कि हमारी पट्टी जो है वो जल जाए। अब जैसे हमने नेक की शेप ड्रॉ की है ना, सेम उसी तरह से आपने इस पट्टी को घुमाते जाना है और उसके ऊपर आयरन करते जाना है। ये इतना कोई ईजी मेथड है और इसके साथ आप बहुत ही आसानी से नेक की शेप बना लेंगे। अब हल्का सा इसको मैं शावर कर दूँगी, इससे ये होगा कि हमारी पट्टी की जो शेप है ना वो अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, अगेन मैं इसको जो है ना इस तरह से हल्का हल्का सा फोल्ड करती जाऊंगी और पट्टी का जो मिड पॉइंट है ना, वो आपने ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ना, आधी पट्टी लाइन के एक साइड पे आएगी और आधी दूसरी साइड पे होगी। मिड में हमने इस लाइन को रखना है और इस तरह से अच्छे से आयरन कर लेना है। अब जो हमारे नेक की ये राउंड वाला हिस्सा आ रहा है ना, यहाँ पे आपने आयरन को बंद करके तो इस राउंड हिस्से पे आपने आयरन को थोड़ी देर के लिए इस तरह से रख के छोड़ देना है, ताकि इसकी जो अच्छे से शेप यहाँ पे फिक्स हो जाए। अब देखें, जो हमारी दूसरी पट्टी है उसको भी हमने शेप देनी है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से दूसरी पट्टी को शेप देनी है। अब इसी पट्टी के ऊपर हमने अपनी दूसरी पट्टी को रखना है, लेकिन इस पट्टी का उल्टा हिस्सा हमने ऊपर की तरफ रखना है।
सीधा हिस्सा जो है ना वो पट्टी के ऊपर रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और इसको भी सेम इसी तरह से हमने राउंड में शेप देनी है जैसे कि हमने पहले वाली पट्टी की शेप बनाई थी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे देखें हमने दोनों पट्टियों को शेप दे ली है। अब इस तरह से जब हम पट्टी को उल्टाएंगे तो देखें हमारा नेक जो है वो एक परफेक्ट शेप में रेडी हो जाएगा। अब इस नेक को हमने स्टिच करना है। शर्ट पर लगाने से पहले नेक को हम फुल स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर जो पट्टी पे हमने जॉइंटर लेस लगाई हुई है और हाफ पे लेस लगा के छोड़ दी थी उस पट्टी को आपने नीचे रखना है और दूसरी वाली पट्टी ऊपर रखेंगे और यहाँ पे देखें जॉइंटर लेस वाला हिस्सा निकालते हुए हमने लेस को इस तरह से रखना है कि नीचे वाली पट्टी का फैब्रिक कवर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है और इस सिलाई को हम जहाँ पे हमने नेक का राउंड बनाया है वहाँ तक लेके जाएंगे। दोनों पट्टियों को जब आपने आपस में स्टिच करना है तो बिल्कुल भी इसमें खिंचाव नहीं आना चाहिए और जिस शेप में हमने पट्टी को बिठाया है इसकी आपने शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं करनी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले आप इसको पिनअप कर लें और उसके बाद आप पट्टी के ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। अब जहाँ पे राउंड आ रहा है तो इसको राउंड में ही स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है। शर्ट के फ्रंट साइड पे हमने क्रीज मिड में बना लेनी है और उसके ऊपर चौक का निशान लगा लेना है। अब इस तरह से नेक को बिल्कुल मिड पॉइंट पे रखेंगे। दोनों तरफ से आपने अच्छे से नेक को सेट करके रखना है। अब नेक के बाहर वाली साइड पे हमने मार्किंग कर लेनी है। पूरे नेक के राउंड अबाउट आपने जॉइंटर लेस के बिल्कुल किनारे किनारे पे मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है वो नीचे तक इसकी सारी मार्किंग कर ली है। आपने फैब्रिक को अच्छे से कवर करके रखना है और फिर मार्किंग करनी है। आपका अगर सिल्की फैब्रिक है तो आप उसको पहले नेक के साथ पिनअप कर लें और उसके बाद आप मार्किंग करें। तो यहाँ पे देखें हमने दोनों तरफ मार्किंग कर ली है। अब मैं नीचे से भी आपको दिखा देती हूँ। जहाँ पे हमारी पट्टी एंड हो रही है वहाँ तक आपने इस तरह से चौक के साथ नीचे तक मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद जब इसमें से हमने फैब्रिक कटिंग करना है तो वो हमने 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए कटिंग करना है। दोनों साइड का इस तरह से देखें मैं फैब्रिक कटिंग कर लूँगी लेकिन इस फैब्रिक को आपने नीचे तक ले जाके कटिंग नहीं करना। अब यहाँ तक देखें हम कटिंग कर लेंगे, उसके बाद 1 इंच ऊपर से ही आपने फैब्रिक की कटिंग ख़त्म कर देनी है। अब हम पट्टी को स्टिच करेंगे तो पट्टी की उल्टी साइड आपने रखनी है ऊपर की तरफ और गला हमारा जो है पट्टी जो हमने बनाई है उसका दामन की तरफ जाएगा। और यहाँ पे देखें शर्ट को हमने इस तरह से रखना है। वीडियो पे आप अच्छे से फोकस कीजिएगा और हमने सीधी एक सिलाई लगानी है लेकिन सिलाई जो हमारी जॉइंटर लेस का किनारा आ रहा है उससे हमने पीछे ही रोक लेनी है। जॉइंटर लेस के किनारे पर आपने सिलाई बिल्कुल भी नहीं लेके आनी। तो एक साइड से अब हम इस तरह से सिलाई को स्टार्ट करेंगे लेकिन किनारा लेस का छोड़ देंगे और दूसरी साइड तक सिलाई को लेके आएंगे। आपने जब भी सिलाई लगानी है इस तरह से तो सिलाई को आपने डबल करके अच्छे से लॉक कर लेना है ताकि सिलाई हमारी बिल्कुल भी नहीं निकले। अब यहाँ किनारे से पहले ही मैं सिलाई को रोक दूंगी। यहाँ पे देखिए हमने कट लगाना है। कट आपने जब लगाना है तो जो हमने सिलाई लगाई हुई है उसके बिल्कुल इस तरह से तिरछा कट किनारे तक जाएगा। सिलाई से आगे तक आपका कट जो है वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए और ना ही आपने पट्टी पे कट लगाना है। जस्ट जो बैक का फैब्रिक है ना उस पे हम कट लगाएंगे। अब इस तरह से ये देखें पट्टी की एक साइड को पकड़ के तो हम नेक की तरफ इस तरह से पलट लेंगे। जो हमने यहाँ पे मार्किंग की हुई है ना बिल्कुल उसकी तरफ आपने इस तरह से अपनी पट्टी को घुमा लेना है। अब जो हमारी जॉइंटर लेस लगी हुई है उसके किनारे पे हमने इस तरह से देखें किनारी उसकी जो है वो बिल्कुल हमने जो मार्किंग की है उसके साथ साथ रखेंगे और इस तरह से लेस के बिल्कुल किनारे किनारे पे हमने इस तरह से सिलाई चलाते जाना है। जैसे हमने लेस का जो हिस्सा शो करना है उतना हिस्सा हम रखेंगे और बाकी हिस्से को जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक की तरफ करके तो सिलाई लगा लेंगे। सिलाई में अगेन आपको बता दूं कि जो आपने यहाँ पे मार्किंग की हुई है उससे आगे की तरफ थोड़ी सी निकाल के लगानी है। मार्किंग आपकी थोड़ी सी पीछे की तरफ ही रहेगी क्योंकि मार्किंग हमने जब की थी तो हमने इसमें जो हमारी जॉइंटर लेस आ रही है उसका किनारा भी ऐड किया था। तो हमने एक पॉइंट अब पीछे की तरफ रख के तो सिलाई को लगाना है। तो पहले हम इस तरह से एक साइड पे सिलाई लगा लेंगे। अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगानी है। अब इस तरह से हमने अपना जो फैब्रिक है ऊपर वाला इसको इस तरह से पलट देना है। पलटने के बाद ये जो मार्किंग जहाँ पे हमने की हुई है वो हमारा हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। अब इस तरह से देखें पट्टी को हम जब पलट के रखेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी का लेस का किनारा आ रहा है ना वहाँ से हमने सिलाई अब ऊपर की तरफ लेके आनी है। आई होप कि इस तरफ से आपको सही नज़र आ रहा होगा क्योंकि जब हमने दूसरी पट्टी लगाई थी तो वहाँ से कैमरे का फोकस अच्छा नहीं था। अब आप यहाँ पे अच्छे से फोकस करके देख सकते हैं कि हमने सिलाई जो है वो किस पॉइंट पे लगानी है।
जब आप इस तरह से पट्टी को फिक्स करेंगे तो हमारा नेक जो है वो थोड़ा उरेब हो चुका होता है कटिंग में, तो आपने बिल्कुल भी नेक में खिंचाव नहीं आने देना। सो फाइनली नेक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप नीचे से पट्टी की फिनिशिंग भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत हमारा नेक डिज़ाइन बना है। इसको मैंने रेशमी फैब्रिक पे बनाया है। आप इसको खद्दर के ड्रेसेस पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हमारा नेक डिज़ाइन बन चुका है। और इसकी मैं बैक साइड भी आपको दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत और नीटनेस के साथ जो है ना वो हमारी बैक साइड भी इसकी रेडी हुई है। यहाँ से देखिए मैं इसको पलट के आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे आप जो है ओवरलॉक करवा लें तो आपकी बैक की जो नीटनेस है वो भी बहुत अच्छे से बन जाएगी और आपके कस्टमर भी सेटिस्फाइड होते हैं। यहाँ इसके पैनल्स में मैंने जॉइंटर लेस अटैच की है। तो कल मैंने इसकी वीडियो लगाई थी कि जिन लोगों से जॉइंटर लेस अटैच करते वक्त फैब्रिक बड़ा या छोटा हो जाता है तो वो किस तरीके से जॉइंटर लेस फिक्स कर सकते हैं। तो आपने उस वीडियो को लाजमी वॉच करना है और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी रही और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी आपने मुझे लाजमी कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।